सलाम। आपने बुलाया था? हाँ, बैठो। बाप को पता मैं आपके सामने सिगरेट नहीं पीता। तुम तो और भी बहुत कुछ मेरे सामने नहीं करते थे, फिर सिगरेट के लिए मेरा लिहाज क्यों कर रहे हो? अब्बा मैं वो मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है फैसल। जो कुछ आज तुमने किया है उसके बाद बुज़मा भी याद करती है। अगर वो मुझे बता देती तो मैं अपने दोस्त को मना कर देता। किस दोस्त से मिल गए थे तुम? वो आप नहीं जानते उस अब्बा, वो ऑफिस का एक लड़का है। हाँ, उसका कोई नाम तो होगा ना? मैं उस्मा से, अंकल और आंटी से माफी मांग लूंगा। अपना से माफिया नहीं मांगते फैसल, क्योंकि अपने तो वैसे ही माफ कर देते हैं। और रही उस्मा की बात, तो उस बेचारी का क्या है, वो तो 1-2 दिन बाद फिर खुशी से उसी तरह तुम्हारी खुशियों में शिरकत के लिए आ जाएगी। आई एम सॉरी अब्बा, वो ऑफिस में इतना काम है, आपको तो पता है। वो अली वाले मामले का भी कुछ हल नहीं मिल रहा है। देखो फैसल, मैं तुम्हें काम से मना नहीं करता, लेकिन कुछ रिश्ते कामों से ज्यादा बड़े होते हैं। काम करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, लेकिन रिश्तों को भी वक्त दो, खास तौर पर उस रिश्ते को जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता है, उजाला और उसका होने वाला बच्चा। जी अब्बा। अब जाओ, जाओ जाकर उजाला को ये एहसास दिलाओ कि तुम उसके साथ हो, क्योंकि इस वक्त उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। जाओ, गो। नहीं आप इस वक्त? अरे बेटा, सना आई हुई है, वो तुम्हें कब से फोन कर रही है और तुम्हारा फोन बंद है। उसको बोले मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ। Hey, what's up? हाय। I'm so sorry इस टाइम पर आना पड़ा। You know, तुम्हारा फोन बन जा रहा था। नहीं इट्स ओके, सब ठीक है ना? अच्छा लिसन, अली जिस स्टोरी पर काम कर रहा था उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, ये देखो।
ये खाली प्लॉट था जिस पर एक केस भी चल रहा है। एक ही प्लॉट 4 मुख्तलिफ लोगों को बिका हुआ है, जिनमें से किसी का नाम भी पाशा नहीं है। आधी रात को आए थे बस 10 मिनट के लिए, आप दूसरी बार यहाँ आए हैं। आप बताते क्यों नहीं, आपको महबूब से क्या काम है? आप इन्हें जानती हैं? ये तो महबूब के सेठ हैं, 1-2 बार महबूब को छोड़ने आए थे। आप बताते क्यों नहीं, आप कौन हैं? कभी किसी ऑफिस का जिक्र किया महबूब ने? मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, आप जाएं यहाँ से और प्लीज दोबारा यहाँ नहीं आइएगा। जाएं। शुक्रिया। चलो अंदर चलो। फैसल, मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या करना चाह रहे हो। मैं अपना काम कर रहा हूँ सना। तुम अपना नहीं, पुलिस का काम कर रहे हो। देखो फैसल, हम सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देते हैं। इट विल बी इजियर फॉर देम टू फाइंड पाशा। सना, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो प्लीज। मगर फैसल, डू ट्रस्ट मी। उजाला जी बेटा, खाना नहीं खा रही हो? देखो बेटा, इस तरह नहीं चलेगा। तुम्हें तो ज्यादा खाना खाना चाहिए। और तुम होकर पहले जितना खाती थी उससे भी कम खा रही हो। नहीं आंटी, मुझे असल में भूख नहीं है। लंच बहुत देर से किया था मैंने। चलो शाबाश, खाना डालो और खाओ। उजाला, अभी से जो खिदमतें करवानी है वो करवा लो, बाद में इसने सास बन जाना है। जनाब, आप हम दोनों के दरमियान फूट डालने की कोशिश ना करें। नहीं जनाब, मैं फूट डालने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि मैं आने वाले वक्त के लिए उजाला को तैयार कर रहा हूँ। उजाला को तैयार ना करें, बल्कि अपने कंपटीशन की तैयारी करें। मुकाबला बड़ा सख्त है। और हाँ भाई, हम तो भूल ही गए थे, तुम दोनों को तो बताया नहीं भाई। नेम कंपटीशन होने वाला है। कुछ नाम हमने सजेस्ट करने हैं और कुछ तुम्हारे अम्मा अब्बा ने। फिर जो नाम सिलेक्ट होगा बस वही रखा जाएगा, है ना? अरे भाई, ये दोनों माँ बाप हैं, बच्चे का नाम रखने का तो इनका भी पूरा पूरा हक बनता है ना। अरे बाबा, हम इन्हीं की मदद तो कर रहे हैं। ज़हन में है कोई नाम? अब्बा, मैंने कुछ सोचा नहीं है इस बारे में। भाई कमाल है, हमने तो तुम्हारी पैदाइश से पहले ही नाम सोच लिए थे। तुम दोनों भी जल्दी से नाम सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो पैदा होकर बड़ा हो जाए और अपना नाम खुद ही रख ले कि भाई मुझे इस नाम से पुकारो। मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगा। क्या हुआ बेटा? उजाला,
तक भागते रहेंगे फैसल? आज नामों के ऊपर बहस हुई है, कल कपड़ों के ऊपर होगी और फिर किसी और चीज पर। मुझसे तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब कुछ अच्छा लग रहा है? तुम सुबह चले जाते हो, रात को वापस आते हो, मैं अकेली इन सब सवालों का सामना कर रही हूँ। देखो, मेहनत करनी होगी। हमने फैसला कर लिया ना हमें क्या करना। That's what's important. इस बच्चे की वजह से इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं और जो हम करने जा रहे हैं उसके बाद क्या होगा? जो हमारे साथ हुआ है वो अगर इन सबको पता चल गया फिर क्या होगा? सही कर। बताओ उनको। जहांगीर। भाभी, जहांगीर। जी भाभी, जहांगीर। जहांगीर, इनसे कहो कि हमारा कोई मुगलिया खानदान नहीं है। अकबर, जहांगीर, हुमायूं। हाँ, मिल गया, उसामा। भाभी उसामा? उसामा नाम तो मोतबर है, मुतबरिक नाम है, लेकिन पाकिस्तान के अलावा गरीब कहीं जा नहीं सकेगा। ये तो है। हाँ भाई, बताओ उनको। आजान। आजान नाम तो अच्छा है। सुने, आजान नाम अच्छा है, ये लिख लो, लिख लो। बताएंगे बेटी होगी तो हम नाम रखेंगे सिला। भाभी, बेटी होगी तो हम नाम रखेंगे सिला। अच्छा, सुने, वो लड़की का नाम क्या है? सिला। अच्छा, अब इनसे कहो कि जल्दी से आ जाए। हाँ तो भाभी आप आ रही है ना? फैसला आई थिंक तुम्हें सब पुलिस को बता देना चाहिए। अकेले कैसे करोगे यार? सना, पुलिस को कुछ करना होता ना तो अब तक कर चुकी होती। तो जो भी करना है हमने खुद ही करना है। I'll get you later. Okay, bye. हाय सना। हाय। क्या हाल है फैसल? कैसे हो? भाई मुबारक हो, सुना है तुम माँ बनने वाले हो। भाई तो अली के केस का क्या बना? वैसे एक एडवाइस है, इसको अब बंद ही कर दो। कब तक एक ही खबर को पीटते रहोगे यार? हम जो भी करें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो। फिर नाराज क्यों हो रहे हो? तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। रेटिंग्स डाउन हो रही हैं तुम्हारी। और वैसे भी ये अली की मौत को तुम ज्यादा कैश नहीं करा सकते। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने सुना इसने क्या बोला? क्यों? सच बुरा लगा तुम्हें? तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से वो बेचारा अपनी जान से गया। उसकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। मिस्टर काशिफ, आप प्लीज गेट आउट। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। मैं डरता हूं से। ये जानता था कि उसकी जान को खतरा है, कि बावजूद इसने उसे वहां भेजा। क्यों? सिर्फ अपने शो की रेटिंग गिरा दे? ये बच्चे समझते क्या अपने आप को? राशिद, हो गया राशिद? बैठ जाओ। और महाज, तो तुमने उसको रोका क्यों नहीं? या क्या तुम मिलकर इनके साथ ये ड्रामा कर रही हो? या क्या तुम चाहती हो कि ये नाजायज औलाद इस दुनिया में आए? बोलो जाला, चाहती हो तुम? मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं जाला, मैं ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। कैसे मिले, कैसे लगे। मैं तो अब ये सोचने लगा हूं, ये रिश्ता करके क्या हमने सही फैसला किया था? मुझे पता है तुम सोई नहीं हो जा रहा। शाम में तैयार रहना, हम 6 बजे डॉक्टर के पास जाएंगे। आप उनके हस्बैंड हैं, ऐसी हालत में तो आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। अगर यही कंडीशन रही तो आपकी वाइफ की और आपके बच्चे की जान को खतरा है।
उस्मा क्या कर रही हैं आप? भाई मैंने कहा था ना कि अगर बेटा हो तो वो बिल्कुल फैसल जैसा हो, लेकिन अगर बेटी हो तो वो तुम्हारी तरह क्यूट होनी चाहिए। ओके लेकिन फैसल को ये अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? उसको क्या प्रॉब्लम है? उसको तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं क्या हो गया उसको। सुनो, तुम दोनों के आपस में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा फैसल नहीं कर सकता क्योंकि फैसल तुमसे बहुत प्यार करता है। अच्छा खैर, ओ फैसल, ये निकालेगा पर्चियां। ठहरो 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 फैसल, एक मिनट, ये लो। ये लो, इसमें से दो पर्चे निकालो, एक नीली और एक पीली। नीली पर लड़की का नाम लिखा है और पीली पर लड़के का। भाई देख क्या रहे हो, जल्दी से निकालो। नाना मैं निकालूं? हाँ हाँ निकालो। शाबाश। अरे भाई पर्ची निकाल ली है तो नाम भी बता दो। सिला और आजान। उजाला, उजाला, किसने किया ये? मैं तुमसे पूछ रहा हूं उजाला, किसने किया ये? उस्मा ने। तो तुमने उसको रोका क्यों नहीं? या क्या तुम मिलकर इनके साथ ही ड्रामा कर रही हो? या क्या तुम चाहती हो कि ये नाजायज औलाद इस दुनिया में आए? बोलो उजाला, चाहती हो तुम? मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं उजाला, मैं ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। ओके? पता था मुझे कि फैसल तस्वीरें उतार देगा। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है इससे बचपन से। फैसल में कुछ तब्दीली आ रही है, उखड़ो सा। ये जो संजोग है अब यही है खुशी। पैशन का ये मतलब नहीं कि इंसान सब कुछ भूल जाए। अब उसे बाप होने की जिम्मेदारी तो निभानी होगी ना। कैसे चैन मिले कैसे। मैं तो अब ये सोचने लगा हूं, ये रिश्ता करके क्या हमने सही फैसला किया था?
मुझे पता है तुम सोई नहीं हो जा रहा। शाम में तैयार रहना, हम 6 बजे डॉक्टर के पास जाएंगे। हाय। ठीक है। शो कॉज नोटिस। एचआर को ईमेल करके अपनी गलती को जस्टिफाई कीजिए। What rubbish? What you want me to do it? हाँ। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड फैसल, तुम्हारा मसला क्या है? मैं ये ईमेल नहीं कर सकता सर, वो भी कैसे आदमी को जो मुझसे 2 केबिन दूर बैठा हुआ है। अगर मुझसे किसी को बात करनी है तो खुद आके कर सकता है। खैर, ये शो कॉज वाला सीन मैं खुद ही संभाल लूंगी। हेलो, फैसल। सब खैरियत हो जाए। अल्लाह मेहरबानी करे। कर भी कैसे पता नहीं, वो कमरे में अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर देख रही है उसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है? क्या हुआ है उजाला को? आपकी वाइफ ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है। आप उनका ख्याल नहीं रखते क्या? क्यों वो इतनी परेशान है? डॉक्टर साहब, आपने उनको पहचाना नहीं? ये एक टीवी चैनल के मशहूर एंकर पर्सन है, लाइव विद फैसल। अगर ये ऑफिस नहीं जाएंगे तो टीवी का चैनल ही बंद हो जाएगा। ये कोई मजाक नहीं है। आप उनके हस्बैंड हैं। ऐसी हालत में तो आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। अगर यही कंडीशन रही तो आपकी वाइफ की और आपके बच्चे की जान को खतरा है। अब कैसी तबीयत है उसकी? अब ठीक है, मैंने मेडिसिन दे दी हैं। जैसे ही ड्रिप खत्म होती है आप उनको ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। थैंक यू डॉक्टर। हम जरा जाके उजाला से मिल आते हैं। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। जलील करके रख दिया तुमने मेरे जिगरी दोस्त के सामने मुझे। हेलो जी, कैसे हो बेटे? जी हाँ, अम्मी दे रही हैं। हाँ, मैं देती हूँ फोन। एक मिनट, आपका फोन। उस्मा जी। अच्छा, हेलो। हाँ जी बेटा, हाँ बेहतर है। डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया है। नहीं खतरे की कोई बात नहीं। हाँ नहीं बेटा, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। हम सब हैं ना यहाँ उजाला के पास। हाँ फैसल भी आ गया है। नहीं बेटा, अभी वो आराम कर रही है। हाँ मैं तुम्हें बताती रहूंगी फोन करके, तुम भी फोन कर लेना। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। भाभी हौसला करे। देखिए, अगर आप हौसला हार जाएंगी तो फिर मेरा भी हौसला खत्म हो जाएगा। और अगर उजाला ने आपको इस हालत में देख लिया ना तो वो कितनी परेशान होगी। यार ग्रेड 21, मुझे माफ करना, मैं
उजाला का ख्याल नहीं रख सका। पागल हो गए हो क्या? मुझसे माफिया मांग रहे हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती? नहीं, गलती है, मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम ठीक कहते थे कि फैसल का प्रोफेशन ऐसा है कि बस करो। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी तुम माफी मांग रहे हो। खुदा पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आइंदा तुमने इस तरह किया ना तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मुझे ग्रेड 20 जैसा है वैसा ही चाहिए, अक्खड़ और कम अकल। पता नहीं फैसल और उजाला के दरमियान क्या चल रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। अरे डरपोक, लड़ाइयां मियां बीवी के दरमियान होती रहती है। हो गई होगी कोई बात। दोनों जज्बाती तो हैं, खुद ही लड़ते हैं, खुद ही एक दूसरे को मना लेते हैं। बचपन से ऐसे हैं। देखा नहीं था हॉस्पिटल में कैसे भागा आया था? चलो बैठी हो। तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तुम्हें चक्कर आए थे। तुम आराम करो, परेशानी की कोई बात नहीं। अपॉइंटमेंट थी ना हमारी। मैं कह रहा हूँ ना, तुम किसी बात की वजह से परेशान मत। अपॉइंटमेंट मैंने कैंसिल करा दी। तुम बस आराम करो, हमसे बढ़कर कुछ नहीं। वालेकुम सलाम। बेटा, आप कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक हूँ। ज्यादा परेशान नहीं हुआ करो। फैसल, मैंने और तुम्हारे अब्बू ने सोचा है कि उजाला को 1-2 दिन यहीं पर रहने दिया जाए। ठीक है अम्मा। मैं जाके पता करती हूँ कि वो दोनों कहाँ हैं, उन्हें बताती हूँ उजाला उठ बैठी है। भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। क्या हो गया यार? तुम स्ट्रेस मत लो, अभी हमारे पास वक्त है। फैसल तो मैंने बता क्यों नहीं देते? रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जैसे मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ। तुम प्लीज इसके बारे में सोचना बंद करो, कोशिश तो करो। हम बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई हल ही नहीं है हमारे पास। लेकिन फिलहाल तुम सिर्फ अपनी तबीयत का ख्याल रखो। अच्छा, मैं कल आऊंगा, अभी मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है? कुछ समझ आया? Thank you.